हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास के अंदर हम करेंगे जो हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स का जो पहला चैप्टर किया था उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बुक के अंदर जितने भी आप लोगों को वन वर्ड दिए हुए हैं या फिर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं या लघु अति लघु दिए हुए हैं, वो सारे हम आज इस कंप्लीट वीडियो में करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अब से ऑफलाइन मिला करेगी। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो पिछली बार ऑनलाइन क्लास जो है 3-4 क्लासेस ऑनलाइन हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बफरिंग इशू आ रहा था। उसके बाद से बहुत ज़्यादा काम पड़ गया तो क्लास नहीं हो पाई है। ये डिस्टर्बेंस थोड़ा सा चल रहा है, जल्दी वो भी इशू सॉल्व होगा। 1-2 वीडियो आप लोगों को लगभग हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो मिलती रहेगी। और जैसे ही मेरे काम फिनिश होते हैं, मैं फ्री हो जाता हूँ, फिर आप लोगों को कंटिन्यू बेसिस पर डेली एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर अच्छे से बहुत सही तरीके से जो है वो करवा दूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों तक। उम्मीद है कि जो आप लोग ये पहला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको अगर आप लोग सारी वीडियोस और प्रैक्टिस सेट आज का ये देख लेते हो तो उसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहने वाला है। सिर्फ आप लोग ये मान के चलिए 1 या 2 नंबर का तो आप लोगों को श्योर आएगा, 2 नंबर का आएगा यहाँ से, वो आप लोग यहाँ से नंबर लेकर के जाओगे, वो आप लोग कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं इसके वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उनके फ़ोटो वगैरह जो उस पर डाल दूंगा मैं, वो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम अपना जो है वो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इसके अंदर डेफिनेशन आप लोगों को मिलेंगी और कुछ आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पे अदर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएंगे क्या क्वेश्चन है, और जो आप लोगों के क्वेश्चन छोटे हैं वो मैं सामने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे दूँगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, परिमेय संख्याएँ तथा अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, तो इसकी एक डेफिनेशन है जो मैं आप लोगों के लिए लिखी है मैंने, वो आप लोग यहाँ पर उसको नोट कर लीजिएगा। एक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि एक अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जबकि एक अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डिटेल इनकी क्या है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ये सिर्फ डेफिनेशन है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस के अंदर, आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के नाम से, आप लोग जाइए उसमें देखिए और अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए। और कमेंट में आप लोग क्लास कैसी लग रही है वो ज़रूर बताइए, ताकि उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का ये हो जाता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। तो एक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जबकि अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भिन्न क्या होती है आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे जाएगा कि संख्या 75841 को विस्तारित रूप में लिखकर इसमें सम्मिलित सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब आप लोगों को बताया था, एक तो आप लोगों का होता है स्थानीय मान और एक आप लोगों को होता है वास्तविक मान, यानी कि एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। डिटेल में आप लोगों को बताई हुई है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया है 75841 को विस्तृत रूप में लिखकर इसमें सम्मिलित सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सभी अंकों का हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
4 की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 8 की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 800। 5 की अगर मैं बात करूँ तो 5 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 5000। और 7 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 70,000। ठीक है, 70,000 यहाँ पे आप लोगों का ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई स्थानीय मान की। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। अब अगला इसमें एक चीज़ और कही गई है कि इसी अंक को जो है वो विस्तृत रूप में लिखना है, यानी कि आप लोगों का ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है उन्हें इस चीज़ का पता होगा ज़रूर। विस्तारित रूप यानी कि आप लोगों का एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है इसको। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है अभी मैं इंक फिल कर लूँगा तो आप लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो कैसे, अब जैसे ये जो हमने लिखा है सेम एज इट इज़ हम इसको यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, 70,000 प्लस आप लोगों का 5,000 प्लस आप लोगों का 800 प्लस 40 प्लस 1। इन सभी को जब मैं ऐड करूँगा तभी तो हमारा ये वाला नंबर आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये आप लोगों की होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और ये है आप लोगों का स्थानीय मान, जिसके अंदर हमने इनका स्थानीय मान याद कर दिया है कि क्या इनका स्थानीय मान जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा ये। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग क्या करिएगा, जैसी क्वेश्चन हो जाए वीडियो को पॉज करके और उसे नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो समय वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग मैं साइड हो जाया करूँगा, आप लोग पॉज करिए, उसको नोट करिए, फिर आगे आप लोग कंटिन्यू करिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम अपना करते हैं। अच्छे से अगर आप लोग चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं और जितना कराया जा रहा है उतना करके, और आप लोग एक्स्ट्रा अपनी साइड से भी करते हैं, बुक से भी करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -7 तथा 7 को निरूपित कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा पर -7 और 7 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा आप लोगों को मैंने बताई भी। संख्या रेखा क्या होती है भाई, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक हमारी ये नंबर लाइन होगी जिसमें सेंटर में हमारे पास 0 होगा और एक साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स चलेंगे। कॉपी में आप लोगों को उसी हिसाब से बनाते हुए चलना है। ठीक है, कॉपी में आपको उसी हिसाब से बनाते हुए चलना है, जिससे कि आप लोगों का पूरी एक कॉपी के अंदर जो आपकी आंसर शीट है उसमें आप लोगों को एग्जैक्ट सारी चीज़ें दिख जाए। ठीक है, अब क्या हमें प्रदर्शित करना था, -7 और 7। -7 कहाँ है, ये रहा, हो गया, और 7 कहाँ है, ये रहा, हो गया। ये आप लोगों का आंसर होगा। संख्या रेखा आप लोगों को दी हुई है, आप लोगों ने 2 नंबर इसमें बता दिए, तो ये आप लोगों को इसमें करना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पूर्ण संख्या तथा अपूर्ण में विभेद कीजिए। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसको बताने की आप लोगों को अब आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या, पूर्णांक। ठीक है, इसको भी अगर थोड़ा सा समझना है तो इसको भी इस चीज़ से समझ लीजिए। पूर्ण संख्या आप लोगों की क्या हो गई, देखो इसको नहीं करा रहा हूँ मैं, ये पता है आप लोगों को। पूर्ण संख्या आप लोगों की क्या हो गई, होल नंबर। होल नंबर कौन सी, जो 0 से आप लोगों की 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलते हैं, ये आप लोगों को क्या हो गए, पूर्ण संख्या है। और आप लोगों के पूर्णांक क्या हो गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे, जिसके अंदर आप लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों के क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। बस इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद वो क्वेश्चन
जो पिछली बार मैंने आप लोगों को स्किप करवाया था और कहा था कि इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, इसको जब मैं देखूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। वही क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट में ये रहने वाले हैं। इनको देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां आप लोगों को, 3/7 तथा 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, यानी कि 3/7 और 5/7 के बीच में परिमेय संख्याएं जो है वो हमें लिखनी है। पिछली बार आप लोगों को ये मैं बता रहा था बट उसमें कन्फ्यूजन हो गया था मेरे को भी थोड़ा सा, और मैं आप लोगों को बता नहीं पाया था। पर आज की इस वीडियो में हम इसको अपना देख लेते हैं कैसे ये होगा। 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें करना होता है कि जो भी हमें फ्रैक्शन दी हुई हैं इस प्रकार की, उनको हमें इक्वल करना होता है, यानी कि जो उनका डिनोमिनेटर होता है उसको हमें सेम करना होता है। बट इसमें क्या है, इसमें पहले से ही हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम दिया हुआ है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। डिनोमिनेटर हमारा सेम है 3/7 और हमारा क्या है 5/7। अब मैं अगर देखूँ तो इनके बीच में 2 परिमेय संख्याएँ तो निकल रही हैं। कौन सी? वो सॉरी, एक निकल रही है, 4/7 एक ही निकल रही है, और हमें निकालनी कितनी है, 5 निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें जो है वो क्या करना होता है, इसके लिए अब हमें करनी होती है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा हम अपने दिमाग भी लगाएंगे कि हम किससे ऐसी मल्टीप्लाई करें जो इनके बीच में ऐसी संख्याएँ मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी, तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 10। तो 6 और 10 के बीच में 4 ही मिल रही हैं, नहीं बनेगी बात। 3 से करके देखें, 3 9 15, 3 से हो सकता है। तो अगर मैं करूँ 3/7 गुणा 3 तो कितना बन जाएगा 9/21। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5/7 की मैं अगर 3 से करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 15/21, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हमेशा आप लोगों के सेम होने चाहिए। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 1 2 3 4 5 हो गए। अब आप लोग ये मत करिएगा कि 9 भी ले लिया और 15 भी ले लिया और उसके साथ जो है वो बीच में 3 नंबर ले लिया, 5 बना दिया। नहीं, इन दोनों के बीच पूछा गया था, तो ये तो वो फ्रैक्शन है जिनके बीच पूछा गया है। इनके बीच में ये आप लोगों का बन रहा है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और था ऐसा ही, उसको भी मैं अभी ले लेता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं अभी ले लेता हूँ। चलिए, इसको हटा दूँ? नहीं, चलो इसी के साथ कर लेते हैं यहीं पे नीचे। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है इसका, और हमारे इस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट का 6ठा क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है 2/7 तथा 5/9 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इनके जो डिनोमिनेटर है दोनों अलग अलग हैं। इसमें 7 है, इसमें 9 है। अब क्या करना है इसके अंदर, अब इसके लिए हम करेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम तो करना आता ही होगा सबको। एलसीएम कैसे करते हैं हम, यही तो करते हैं एलसीएम, ये करते हैं ना। बट अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो इसके अंदर कोई भी नंबर मेरा ऐसा कॉमन नहीं बन रहा है कि जो किसी एक से हो रहा हो। तो क्या हो जाएगा, 9 7 से कितना हो जाएगा 63। तो इनका एलसीएम कितना बन जाएगा 63 बन जाएगा। ठीक है, 63 इसका एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आगे क्या करूँगा, 63 मैंने एलसीएम बना लिया। चलो, इस नंबर को अगर मैं उठा के चलूँ, 63 मेरा एलसीएम कब बनेगा, 7 × 9 करूँगा तो 63 बनेगा। तो मुझे फिर इसकी भी 9 से करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 63, और ये कितना हो जाएगा 18 हो गया। इसके बाद अगर मैं इस नंबर की बात करूँ 5/9, तो 9 की अगर मैं 7 से करूँगा तब जाके मेरा 63 बनेगा। इसकी भी मुझे 7 से करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा मेरा 35 हो गया। तो दोनों के हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो कितने बनेंगे 63 बन गए। पर जो हमें फ्रैक्शन जो मिली है यहाँ से, फ्रैक्शन हमें यहाँ से मिलेगी 18/63, और यहाँ से हमें मिलेगी दूसरी, वो मिलेगी हमें, इसी के साथ ले लेता हूँ मैं
35/63। अब इन दोनों के बीच के हमें 5 लेना है। भाई 5 हम कोई भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? 18 के बाद आ जाओ। 19/63, 20/63, 21/63, 22/63, 24/63, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो हम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है, बेस सेम मिल रहा है, तो आप लोग उसमें मल्टीप्लाई करके उसके परिमेय संख्याएं जो है वो निकाल सकते हैं उसके बीच की। और अगर आप लोगों को दोनों के डिनोमिनेटर अलग मिल रहे हैं तो सबसे पहले उनका एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर के फिर आप लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। कभी कभार क्या होगा कि आप लोगों ने जैसे ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर के नंबर के बीच का जो गैप होगा वो बहुत कम देखने को आप लोगों को मिलेगा। आपसे पूछा गया 5 संख्या है, बट आप लोगों को यहाँ पे निकल रही है मात्र 2 संख्या है, 3 संख्या। क्या करोगे? तो उस केस में आप लोग क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने इसके अंदर करा था। एलसीएम सेम था, बीच में नंबर कम मिल रहे थे, तो हमने क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ कोई भी आप लोगों के डाउट रहते हैं तो वो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि 2023 बैच जो आप लोगों का है, या फिर आप लोग चाहे बैक स्टूडेंट भी हो, आप लोगों की आगे पूरी मदद की जाए। चाहे वो कंटेंट यानी कि पढ़ाई से लेकर के हो, या फिर अदर भी फील्ड में कोई भी डीएलएड से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हेल्प चाहिए, उसमें आप लोगों की हेल्प की जाएगी बिल्कुल। ठीक है, सिवाय वो जो फ़ोन आ जाता है ना कि पास करवा दो, उसके अलावा, क्योंकि उस चीज़ में मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उस बारे में कुछ पता है। और तैयारी करोगे तो यार खुद ही पास कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को उसमें करने की। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ में जब एफर्ट करते रहते हो ना, किसी भी आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग किसी भी चीज़ में एफर्ट करते रहते हो तो वहाँ सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बीटीसी की जर्नी में मुझे पता है कि तैयारी ठीक ठाक की थी मैंने, मतलब ऐसा नहीं था, इंटरेस्ट था इसके अंदर और तैयारी बहुत अच्छी की थी। और उस तैयारी के बदौलत ही है कि जो चलिए हो गए, क्लियर हो गया, बैक नहीं लगी। तो आप लोग इन चीज़ को देख करके या फिर अपने साथियों को देख करके जिनकी बैक लगी है उनको देख करके परेशान मत होइएगा, या फिर जिनकी लगी हुई है वो भी परेशान मत होइएगा कि हमारी तो बैक लगी है, क्लियर हो जाती है। हमारे साथी थे काफ़ी जिनकी बैक लगी थी और हमारा क्लियर हो गया था। तो आज सेम वही कंडीशन है, वो लोग पास करके हमारे मतलब वो उन लोगों ने पास कर लिया और हम लोगों ने पहले कर लिया था। क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं, सेम है, सारे इक्वल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि आप लोगों का रोमन संख्या में लिखें। कुछ नंबर हैं, इन्हें रोमन संख्या में लिखना है। जैसे पहला नंबर है आप लोगों का 175, बताइए कैसे लिखेंगे। सेकंड है आप लोगों का 400, बताइए कैसे लिखेंगे। थर्ड है आप लोगों का 998, बताइए किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अब लाइव क्लास होती, आप लोग जुड़ते तो मैं आप लोगों का कमेंट भी देखता, बट वो इशू चल रहा है तो इस वजह से ऑफलाइन ही सही है। ठीक है, बट सपोर्ट करोगे तो लाइव क्लास भी जल्द होगी। कैमरा होना चाहिए उसके लिए अच्छा और एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल फ़ोन से चल रहा है काम, बट वो सारी चीज़ें भी होंगी जल्द अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। 175 लेना है। अब 100 को हम क्या मानते हैं? C। 100 हो गया, इसके लिए हमें और क्या चाहिए? अब चाहिए हमें 50 हम क्या लेते हैं? L ले लिया, CL कितना हो गया? 150। अब चाहिए 25, तो 20 हो गया, और 5 क्या हो गया? ये हो गया। आगे बात समझ? ठीक है, 400, 500 को क्या ले लेते हैं हम? D। 100 कम है ना, C, यानी कि CD आप लोगों को क्या हो जाएगा? 400। 998 के लिए हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले M, यानी कि हम पहुंच गए 1000 पे। अब 1000 में 100 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? C। 100 कम हो गया तो कितना बन गया? 900 हो गया। अब हम चलेंगे दोबारा से C पर, क्योंकि हम 90 पे तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, 98 पे हम फिर 100 का सहारा लेंगे। 100 पे आ गए। अब 100 में हम क्या कर देंगे? कितना कम कर देंगे? 100 पे हम कर देंगे आपका, कितना कम कर दें? 10 कम कर देंगे, तो कितना हो गया? 990 बन गया। और अब चाहिए हमें 8, 1 2 3, ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे
हो जाएगा। मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि बुक में आंसर दिए रहते हैं। CMXCV111CD और CLXXV। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर बताना, और उसको चाहे मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा या फिर टेलीग्राम पे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन चीज़ों में तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत करना अपने लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थानीय मान से आप लोग क्या समझते हैं। भाई स्थानीय मान से आप लोग क्या समझते हैं, अब इस चीज़ को समझो। स्थानीय मान क्या है, मैं इसमें पढ़ के ही बता देता हूँ। चलो, इसमें अपनी लैंग्वेज से अच्छा है कि मैं बुक वाली लैंग्वेज बता देता हूँ, फिर मैं अपनी लैंग्वेज बता दूंगा। कहाँ गया स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। यानी कि अभी जो हमने प्लेस वैल्यूज़ निकाली थी, सबकी स्थानीय मान निकाले थे। यानी कि अगर मैं इस नंबर की बात करूँ 4 की, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 100, 400 हो जाएगा ये। यानी कि 4 कौन सी है, 100th प्लेस पे है। वो प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया था ना, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, मनी के बारे में भी उसी के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। वो पुरानी वीडियोज़ देख लेना, कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। बट देखना शिद्दत के साथ, तसल्ली के साथ, ताकि आप लोगों की सारी चीज़ें डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाए। इसके बाद अब हमें दिया हुआ है, इसी में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, XC, इसका नंबर बताइए, LIV, इसका नंबर बताइए, LXIX, इसका नंबर बताइए। अब आप लोग लाइव होते तो आप लोगों को इसका आंसर देते, पर चलिए कोई नहीं, हम ऑफलाइन भी साथ में ही है, इसको मान के चलिए। C है, 10 है, C में से 10 माइनस 1 यानी कि हो गया 90, और 10 में से 1 जाएगा 9 यानी कि 90, और ये 9 तो कितना बन जाएगा, 99 बन जाएगा। ठीक है, L है, L मतलब 50, और I और V 54। ठीक है, इसकी बात मैं करूँ, L 10 है, 1 है, और ये है, कितना बन जाएगा 15, और ये 69 हो जाएगा इसका। इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या आंसर बन रहा है हमारा, 99। 8th क्वेश्चन है ना ये, नहीं, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, 8th क्वेश्चन है हमारा इसका, 99, 54, और ये है हमारा, कुछ गड़बड़ है इसमें, LXIL, L50, LXIL। बुक के अंदर आंसर बहुत अलग दिया हुआ है, यानी कि बुक में तो दिया हुआ है ये आप लोगों का 50,019, बड़ी 50,019 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि L का मतलब तो 50 है हमारा, इसका मतलब 10 है हमारा, और इसका मतलब 9 है हमारा। 50, 10, 60 और एक ये 9। अगर मैं 69 को अलग से भी लिखूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ, 50, 60, 9। हाँ सही तो है, बुक में इसका मतलब ये आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, 69, यही आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसमें दिया हुआ है कि वास्तविक संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, आराम से आप लोग इसको नोट करिएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या तथा अपरिमेय संख्या में अंतर, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। वास्तविक संख्या तथा अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। क्या है, देखिए, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं, लेकिन सभी वास्तविक
संख्या परिमेय नहीं है। इसके बाद कहा गया वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती हैं और संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या अशांत और अनावर्ती होती है, जबकि परिमेय संख्या या अशांत लेकिन आवर्ती होती है। ठीक है, ये आप लोगों की डेफिनेशन है, आप लोग इसको आराम से नोट करिए और ये डेफिनेशंस आप लोगों को याद भी होनी चाहिए और इनके बारे में पता भी आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आ जाती हैं। ठीक है, 1 नंबर में आएंगी, ठीक है, हो सकता है 2 नंबर में भी कोई आ जाए, बट आप लोगों को इसके बारे में पता जो है वो होना चाहिए। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको समझ लीजिए। उसके बाद और देखो, इसमें मुझे नहीं लगता क्वेश्चन कोई लगाने की अब ज़रूरत है, या पहले भी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे ही लिख दिए हैं, तो क्या लगाना फिर और टाइम वेस्ट क्या करना। इससे अच्छा है कि आप लोगों को डायरेक्ट ये जल्द से जल्द वीडियो मिल ही जाएगा। एडिटिंग में थोड़ा समय लग जाएगा, क्वेश्चंस लगाने में समय लग जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन लघु का। एक संख्या है 8 7 6 2 2 4 में 6 का वास्तविक मान तथा स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, संख्या दी हुई है और उसमें बोला है कि 6 का वास्तविक मान बताओ और 6 का स्थानीय मान बताओ। आप लोगों ने अभी तो करा है पीछे ये, हम सबसे पहले ले लेते हैं आप लोगों का क्या है वास्तविक मान, दूसरा हमें क्या बताना है स्थानीय मान। वास्तविक मान क्या होता है आप लोगों का प्लेस वैल्यू, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है हिंदी में बार बार। फेस वैल्यू, ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करूँ, भाई देखो फेस वैल्यू तो एज इट इज़ जिस नंबर की पूछी हुई है, वास्तविक मान जिस नंबर का जो पूछा गया वो वैसा ही रहता है, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। बट अगर स्थानीय मान पूछा हुआ तो स्थानीय मान कौन सा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 6000, यानी कि 1 10 100 1000, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 6000। सिंपल है, हो गया। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने को आप लोगों को मिलता है 3540।
को लेकर चार अंकों की बड़ी व छोटी संख्या बनाओ। एक नंबर हमें दे देंगे, यानी कि कुछ नंबर हमें दे देंगे और बोलेंगे कि इन नंबर से हम बड़ी संख्या बनाएं, छोटी संख्या बताएं। अभी इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, ठीक है। ये बना दिया। अब इसमें मैं बनाता हूँ सबसे पहले बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आप लोगों को पता है, पहला बड़ा नंबर 5, फिर उससे छोटा 4 3 0। ये क्या बन गई? बड़ी संख्या। अब पूछी गई है कि हमारी छोटी संख्या क्या है, और 4 अंकों की पूछी गई थी, अंक भी 4 दिए हुए, बना लिया। अब 4 अंकों की छोटी पूछी गई है, ये गलती मत करना कि पहले 0 ले लो कि इसका ही उल्टा कर दो, नहीं, गलत माना जाता है। सबसे पहले छोटा नंबर ले लो 3, अब ले लो 0 4 5। कैसी बन गई है? अब ये बन जाएगी एक छोटी संख्या, ठीक है, समझ आ गया। बट अगर इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 4 की बजाय, देखो इस चीज़ को समझना, ये तो इसका आंसर हो गया। बट अगर इसी क्वेश्चन की बजाय यहाँ पे मैं कह दूँ कि 5 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या बनाइए, इस नंबर से 5 अंकों की, कैसे बनेगी? तो जो नंबर हमारा बड़ा होता है, यानी कि बड़ी संख्या के लिए जो नंबर हमारा बड़ा होता है उसको मैं 2 बार ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। इससे बड़ी बना के दिखा दो आप। 5 को अगर आप लोग इधर कहीं भी शिफ्ट करते हो तो इस पूरे नंबर से छोटा ही नंबर वो बनेगा। और अगर मैं इसमें छोटी संख्या की बात करूं कि अगर मुझे कोई छोटी संख्या यानी कि स्मॉल नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो अब मैं फिर से वही करूंगा 3 0 3 4 5। दोबारा से इसको मैं एक बारी देख लेता हूँ कि क्या गलत तो नहीं किया ये। 3 0 3 5, अगर मैं 3 3 0 4 5 करूँगा तब भी मेरा बड़ा बनेगा, यही छोटा नंबर रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, क्योंकि बुक में नहीं है बट आ सकता है। बुक में सिर्फ यही बताया गया है कि 4 अंकों की बनाइए, बट हो जाए क्या पता 6 अंकों की पूछ ले, 7 की पूछ ले और नंबर आप लोगों को कम दे दे, तो वहाँ कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि अभी तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में या आने वाले सेमेस्टर में और अच्छी संख्या से आप लोग भी पढ़ें और सपोर्ट करिए कि आने वाले सेमेस्टर से पहले लाइव ही क्लास ले लें हम, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर कि आप लोग कितना वीडियो को देखते हो, कितना शेयर करते हो। अब क्वेश्चन आया है -4 तथा +4 के बीच पूर्णांकों को लिखिए, ठीक है। इन दोनों के बीच के पूर्णांकों को लिखना है भाई। अभी तो हमने देखा, अभी आप लोगों ने नंबर लाइन वाला देखा था ना कि क्या क्या नंबर है। इधर से ही शुरू कर लेते हैं हम, -4 -3 -2 -1, 0 को ले लें। लिखने में क्या जा रहा है, ले लेते हैं, वैसे तो वैल्यू कुछ नहीं होगी। 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये इसके बीच में आएंगे, बस ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें सम संख्या तथा विषम संख्या बताइए, सम संख्या तथा विषम संख्या बताइए, ठीक है। जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाएगी। विषम जो 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या कहती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 से विभाजित कौन हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरीके से चलते रहेंगे आगे तक। ये आप लोगों को क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएंगी। विषम कौन सी हो जाएंगी,
3 हो जाएगा, आप लोगों का 5 हो जाएगा, आप लोगों का 7 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा 2 से और कौन नहीं होता, 9 नहीं होता, 11 नहीं होता, 13 नहीं होता, 15 नहीं होता, ऐसे ही आगे तक ये चलते रहेंगे। काफ़ी सारे नंबर हैं ऐसे जो 3 से विभाजित 2 से विभाजित नहीं होते। तो ये आप लोगों के सम और विषम हो जाएंगे। ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, 500 को रोमन में लिखें। 500 को रोमन में कैसे लिख सकते हैं, बताया तो था कैसे, डी। 500 को रोमन में कैसे लिखेंगे आप, डी से। और जो हमारा m है, ये m क्या होता है, ये m होता है हमारा 1000। बस ये आप लोगों को जब रोमन वाला चैप्टर मैंने कराया था पहली ही क्लास में, उसमें शायद थोड़ा सा इशू भी आ गया था उस दिन, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। बट जो सेकंड क्लास है आप लोगों की, सिलेबस के अलावा जो सेकंड क्लास है, ठीक है, यानी कि प्ले लिस्ट की 3rd क्लास, वो आप लोग उसमें इसको देख लेना, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया है भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या क्या होती है, करें इसे भी, वैसे तो बताया है ये भी, पर चलो जब आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर है तो इसको भी कर लेते हैं। मेरे को सभी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कमेंट ज़रूर चाहिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, समझ आया नहीं आया, ये चीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। अगर हमारी वीडियो से मैं मानता हूँ 4 या 5 स्टूडेंट भी अगर पढ़ रहे हैं ना, और शिद्दत से पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा है, ताकि जो मेहनत की जा रही है आपके द्वारा वो सफल हो जाए, ठीक है। अब है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य 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 क्या होती है, भाज्य संख्या आप लोगों की होती है कंपोजिट नंबर। आसपास का थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा तो उसको जिसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि दिन का समय है, थोड़ा बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का अभाज्य, यानी कि आप लोगों का प्राइम, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब कंपोजिट नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने 1 से, अपने से, उसके अलावा अन्य से भी, यानी कि 2 के अलावा 3rd 4th 5th, यानी कि ज़्यादा नंबरों से फैक्टर हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 की, तो 4 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 2 से भी हो जाएगा, और 4 4 से भी हो जाएगा। 6 की अगर मैं बात करूँ, 6 1 से भी हो जाएगा, 6 2 से भी हो जाएगा, 6 3 से भी हो जाएगा, 6 और 6 से भी हो जाएगा। 8 की अगर मैं बात करूँ तो 8 हमारा 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और आप लोगों का 8 से भी हो जाएगा। यानी कि कंपोजिट नंबर वो होता है जो नंबर 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा नंबरों से फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबरों से फैक्टर हो रहा होता है। और प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में या फिर एक के टेबल में आता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, ये कई बार डीएलएड के अंदर आया है कि सबसे छोटा आप लोगों का, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कोई 1 मत कर देना, कोई 3 मत कर देना, 2 होती है आप लोगों की। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 1 के और 2 से डिवाइड होता है, उसके अलावा 1 भी ऐसा नहीं है। या फिर अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 भी 1 से होगा और सिर्फ 3 से होगा, तो सबसे छोटा कौन सा माना जाएगा, 2 माना जाएगा। 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 1 से होगा, 5 से होगा। 7 की बात करूँ, ये भी 7 से होगा और 1 से होगा, 7 से होगा। तो ये नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि अभाज्य नंबर कहलाते हैं। और भाज्य वो होते हैं जिनके अंदर 2 से ज़्यादा नंबर फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर आप लोगों का होता है समाप्त। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन और है, ये विस्तारित रूप में लिखिए। ये तो अभी मैंने आप लोगों को कराया आगे, पहले ही करा दिए कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 5000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 4 हो गया विस्तारित रूप, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, बस। और एक क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए क्या होता है। अब मैंने आप लोगों को रोमन में बताया था कि बार अगर किसी रोमन संख्या के ऊपर लगा हुआ है बार, तो उसका मतलब क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 का x का मतलब क्या होता है 10, और इस बार का मतलब होता है 1000, तो कितना हो जाएगा 10,000। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन,
एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है अपवर्ती। इसको और समझो थोड़ा सा, हो सकता है ये आ जाए। पूर्ववर्ती, अपवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब प्रीवियस और अपवर्ती मतलब नेक्स्ट। कोई भी नंबर दे करके आपसे पूछेगा इसकी पूर्ववर्ती बताइए, यानी कि अगर मैंने बोला कि 10 है मेरे पास, इसकी पूर्ववर्ती बताइए, तो 10 से पहले क्या आ रहा है 9। प्रीवियस क्या है 10 का, 9 है। और अपवर्ती यानी कि अगर 10 है तो 10 का अपवर्ती क्या हो जाएगा 11। सिंपल। इसी के साथ आप लोगों की आज की ये क्लास समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी साथियों तक, 2023 बैच के साथियों तक, या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करना ईमानदारी के साथ, ताकि आने वाले जो हमारा अब टाइम रहने वाला है उसमें हम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। बीच बीच में क्लासेस गैप रहेगा, वो मैं पहले से ही एडवांस में बता रहा हूँ। वो इसलिए रहेगा क्योंकि अदर भी थोड़ा सा अपने पर्सनल काम है, स्टडीज़ हैं, उनको भी थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना है। साथ साथ में ये भी आप लोगों को चलता रहेगा, कोई इशू नहीं आने वाला है। और मैं पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को ये पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। देख मैं चुका हूँ, पढ़ मैं चुका हूँ, और किस तरीके से कराना है वो भी सारा है। बट जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। लाइव में इशू वही आ रहा है बफरिंग का, तो इस वजह से आप लोगों को भी बार बार प्रॉब्लम होगी और टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होगी। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में यह है कि वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करेंगे, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करिए और देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी पूरी शिद्दत के साथ, तसल्ली के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी भय लेने की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि जब आप लोग इस फील्ड में आए हो, इस फील्ड में आप लोगों को काम करना है, तो आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस करिए और ख़ुद भी सीखिए, औरों को भी सिखाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।